उनकी विड्थ क्या थी, चौड़ाई क्या थी। मीडियन टाइप ये कि चाहे क्या वो रोड डिवाइडेड था, क्या वो रोड अनडिवाइडेड था। एक्सेस डेंसिटी मैं आपको बताती हूँ कि मुख्तलिफ, फॉर एग्जांपल आप किसी रोड पर हैं और उसमें से कितने ड्राइववेज हैं, दैट डिफाइंस द एक्सेस डेंसिटी। और लैंड यूजेस के वहाँ पे ऑफिस थे उस एरिया में या रेजिडेंशियल एरिया था, एक्सेट्रा। So of course here, based on the type of data that you have, it defines the type. ये आपने देखा लैंड यूज जो है वो स्ट्रिंग है, बिकॉज के लैंड यूज को मैंने टेक्स्ट में डिफाइन किया है। ऑफ कोर्स मीडियन टाइप को भी मैंने टेक्स्ट में डिफाइन किया है, इसलिए मीडियन टाइप स्ट्रिंग है यहाँ पे। अच्छा, और अननोन, अननोन को हम यहाँ पे क्या इसको बताते हैं कि जी ये इसको स्केल करे, ये ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल क्यों है पोस्टेड स्पीड लिमिट? इसलिए कि इसके अंदर एक ऑर्डर है, 30 इज द लोअर, 35 इज हायर देन 30, 40 इज हायर देन 35, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हमने कहा कि जी ये ऑर्डिनल है। मीडियन टाइप जो है वो नॉमिनल है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। मीडियन विड्थ को हम डिफाइन करते हैं कि स्केल है, एक्सेस डेंसिटी स्केल है, लेंथ स्केल है। लेंथ, सेगमेंट लेंथ का मतलब ये कि जो सेगमेंट एक इंटरसेक्शन से दूसरे इंटरसेक्शन के बीच में जो रोड की लेंथ है वो सेगमेंट कहलाती है। और फिर लैंड यूजेस जो है वो नॉमिनल है क्योंकि ये अगेन स्ट्रिंग डेटा है। ये कैटेगरीज तो हैं, लेकिन कैटेगरीज को आप किसी स्केल पे ऑफिसेज और रेजिडेंशियल एरियाज को आप किसी स्केल के ऊपर वो नहीं कर सकते कि जी ये बेहतर है या वो बेहतर है, ये ज्यादा ऊंचा है या वो ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आपने डेटा टाइप डिफाइन कर दी। अब हम लेट्स बिगिन विद प्लॉटिंग दी स्कैटर। अब यहाँ इस विंडो में देखें, आप x और y को प्लॉट कर सकते हैं, आप इस मैट्रिक्स के अंदर सारे वेरिएबल्स को प्लॉट कर सकते हैं। यूजुअली वी यूज दिस वन। तो आपने कहा कि जी स्पीड डेटा को मैं y पे रखूं और पोस्टेड स्पीड लिमिट को मैं x एक्सिस पे रखूं और मैं ये प्लॉट करूं। और यहाँ पे आप देखें ये आपको स्कैटर डेटा बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक ही लाइन के अंदर ये सारे डेटा पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये एक लाइन के अंदर सारे डेटा पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पोस्टेड स्पीड लिमिट जो है ये आपका कैटेगोरिकल डेटा है। पोस्टेड स्पीड या 35 माइल पर आवर हो सकती है, या 40 माइल पर आवर हो सकती है, या 45 माइल पर आवर हो सकती है, ठीक है। इट्स अ कैटेगोरिकल डेटा एंड अगेन इट्स अ डिस्क्रीट वैल्यू। सो और फिर आप ये देखें, जस्ट बाय प्लॉटिंग दिस स्कैटर डेटा आपको एक आइडिया हो रहा है कि जिस तरह से स्पीड लिमिट रोड की बढ़ रही है, आपकी गाड़ियों की स्पीड भी जो है वो ज्यादा हो रही है। लेकिन दूसरी बात ये है कि आपको गाड़ियों की स्पीड हर रेंज के अंदर मिलेगी। मतलब यहाँ पे 29 से या 28 से शुरू होके ये स्पीड, मतलब जहाँ पे 35 माइल पर आवर की स्पीड है, which is equivalent to around I guess 40 किलोमीटर पर आवर, वहाँ पे लोग जो है वो 30 से कम पे भी जा रहे हैं और 50 से अबव पे भी जा रहे हैं। एंड लाइकवाइज ये आपको एक, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ ना, तो वो मुझे एक यूं करके लाइन जाएगी कि विद एन इंक्रीज इन द पोस्टेड स्पीड लिमिट गाड़ियों की स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन ये एक डेटा जो है वो बहुत कम वैल्यूज से बहुत हाई वैल्यूज पे उसी कैटेगरी के अंदर जा रहा है। तो ये मुझे ये आइडिया देता है कि हाँ ठीक है, गाड़ी की वो स्पीड, पोस्टेड स्पीड बढ़ने से गाड़ियों की स्पीड तो बढ़ रही है, लेकिन कोई और भी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स ड्रॉ अनदर स्कैटर प्लॉट। हम और भी देखते हैं कि क्या क्या मुख्तलिफ हमें उसमें से रिजल्ट्स नजर आते हैं। सो लेट्स से कि हमने कहा कि हम ये देखें सेगमेंट लेंथ के, एक इंटरसेक्शन से दूसरे इंटरसेक्शन के बीच में, एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल के बीच में कितनी स्पेस है, क्या इससे स्पीड पे फर्क पड़ता है? और हम देखते हैं हाँ, लेकिन ये भी हमें बता रहा है कि जिस तरह से दो सिग्नल के बीच में डिस्टेंस फासला बढ़ता जा रहा है, गाड़ियों की स्पीड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये डेटा सेट है ये हमें बता रहा है, जब हमें एक ही जगह पे क्लस्टर्स नजर आते हैं ना इस तरह से कि एक ही पॉइंट के अगेंस्ट बहुत सारी वैल्यूज मिल रही है, इसका मतलब है कि कोई एक फैक्टर जो है वो डोमिनेट नहीं कर रहा है।
कोई एक फैक्टर जो है वो गाड़ियों की स्पीड को डिफाइन नहीं कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो मिलके स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें एक स्पीड लिमिट भी है, जिसमें सिग्नल्स के ट्रैफिक लाइट्स के बीच में डिस्टेंस भी है, जिसमें उस वक्त ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है ये भी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. सो सी, जस्ट बाय प्लॉटिंग द डेटा यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट. ठीक है. Now let's do one more plot and then we'll go to the other ones. So हमने कहा कि एक्सेस डेंसिटी को हम प्लॉट करके देखते हैं कैसे फर्क पड़ता है. मतलब ये कि एक रोड के ऊपर कितने और बीच में ड्राइववेज हैं, एक्सेसेस हैं. फॉर एग्जांपल आप हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे पे कोई एक्सेस नहीं होता, वो सीधा सीधा रोड जा रहा है, कहीं और रोड निकल के वहाँ पे नहीं आ रही है. लेकिन अगर आप बाहर जो यूजुअल जो होती हैं सड़कों पे जाएं तो आपको बहुत सारे और रोड्स भी बीच में से कनेक्ट होंगे, बहुत सी ड्राइववेज कनेक्ट होंगी. और ये आपको ये बता रहा है कि नहीं जी, ये आपको कोई ट्रेंड शो नहीं कर रहा है. ये यूजुअली अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे जा रही है. इसका मतलब है कि एक्सेस डेंसिटी से इस डेटा सेट में जो स्पीड है उस पर कोई वेरिएशन नहीं आ रही है. अगर मैं और डेटा कलेक्ट करूं और जगहों से कलेक्ट करूं तो हो सकता है कि मुझे कोई डिफरेंस नजर आए. हाउएवर, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस डेटा मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच रही हूँ कि जी एक्सेस डेंसिटी जो है वो कोई ज्यादा पार्ट प्ले नहीं कर रहा है. ठीक है. सो दिस इज द स्कैटर प्लॉट. लेट्स से लाइन प्लॉट. लाइन कैसे हम इसको करते हैं और दिखाते हैं. अच्छा, क्या स्पीड डेटा को मैं प्लॉट करूं और देखूं कि क्या है. सी, ये मुझे ये बता रहा है, देखिए स्पीड जो है वो मेरे डेटा सेट के अंदर किस तरह से वेरी कर रही है. इट इज वेरिंग बिटवीन 29, इट्स गोइंग अप टू, और यहाँ पे जो है वो काउंट दिखा रहा है कि हर स्पीड के अगेंस्ट कितने काउंट है. सो 29 से वेरी करके ये जो है वो 49 इस रेंज के अंदर ज्यादा वैल्यूज हैं, एंड देन इट्स गोइंग टू 60 भी है, 59 भी है. तो इस तरह से ये लाइन मुझे बता रही है कि किस तरह से डेटा सेट के अंदर या स्पीड के अंदर वेरिएशन है. ठीक है. और इसके बाद लेट्स से कि हम एरिया ग्राफ प्लॉट करते हैं. एरिया देखते हैं कि क्या है. पोस्टेड स्पीड लिमिट को हम प्लॉट करते हैं और देखते हैं क्या बता रहा है. ये हमें एरिया अंडर द कर्व ये बता रहा है कि एक पोस्टेड स्पीड के अगेंस्ट कितने रोडवेज थे जो, और या कितने डेटा पॉइंट्स स्पीड कलेक्ट किए गए थे जो इस पोस्टेड स्पीड के अगेंस्ट थे. ठीक है. तो ये बता रहा है कि जी 40 माइल पर आवर की रोड्स पे मैंने ज्यादा डेटा कलेक्ट नहीं किया था कंपेयर टू 35 माइल पर आवर पे किया था, ज्यादा किया था. 45 माइल पर आवर पे जो है वो उससे ज्यादा किया था, लेकिन 40 माइल्स पर आवर की रोडवेज जो थी वो मेरे डेटा सेट में कम थी. तो मुझे ये सिर्फ एरिया अंडर द कर्व जो है वो मुझे ये आइडिया दे रहा है कि किस तरह के डेटा सेट में क्या क्या वैल्यूज हैं, डेटा सेट क्या है. लेट्स हम एक और प्लॉट करके देखते हैं. हम देखते हैं अपनी स्पीड्स को प्लॉट करके कि ये हमें एरिया अंडर द कर्व क्या बता रहा है. सी, इट इज सिमिलर टू द लाइन ग्राफ, लेकिन यहाँ पे मुझे एरिया नजर आ रहा है. और ये एरिया से मुझे थोड़ा ज्यादा आइडिया हो रहा है कि जी यहाँ से 36 टू 44 माइल पर आवर इसके रेंज में मेरा ज्यादा गाड़ियां जो है वो इस रेंज के अंदर ट्रेवल करती हैं यहाँ से यहाँ तक. सही है. सो इट्स काइंड ऑफ टेलिंग मी, इट्स गिविंग मी द इंफॉर्मेशन कि जी गाड़ियों की स्पीड ज्यादा से ज्यादा क्या थी, कौन सी वैल्यू. 60 पे बहुत कम गाड़ियों ने ट्रैवल किया है, 29 माइल पर आवर पे उस पे भी बहुत कम गाड़ियों ने जो है वो ट्रैवल किया है. सो देन लेट्स डू द बार ग्राफ. यस. Okay, how to calculate area under the curve? Right now I don't know the equation. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हम probability की बात करते हैं ना, ठीक है, we always say that the area under the curve is always equal to 1. जब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर हम गाउसियन कर्व को पढ़ेंगे या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे तो हमारा अजम्पशन ये होगा कि हमेशा एरिया जो कर्व के अंदर एरिया है वो 1 होगा. अच्छा, यहाँ पे आपको अगर एरिया
मैं आपको इस पर्टिकुलर एग्जांपल का मैं आपको कैसे बताऊं कि एरिया अंडर द कर्व कैसे हम करेंगे। इस एक तरीका ये है, इसको हम ये कर सकते हैं कि हम इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दें। सही है, ठीक है। देन द एरिया अंडर द कर्व इज दिस मल्टीप्लाई बाय द हाइट। सो द डिफरेंस ऑफ 30 minus 29 which is 1 multiplied by the average height of this area, that will give me the area under the curve। तो हमने ये किया कि इस पूरे एरिया को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। सो लेट्स से यहाँ फिर ये एक दूसरा सेगमेंट है, फिर ये तीसरा सेगमेंट है, फिर ये चौथा सेगमेंट है, और हर सेगमेंट के एरिया हमने फाइंड आउट किया। सो 1 मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 2, देन 1 मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 2। इस तरह से हमने हर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट किया, और फिर उसको जब हम ऐड करेंगे तो दैट विल गिव मी दी टोटल एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, समझ, मतलब इज इट क्लियर? लेट्स सी, ये मुझे नहीं पता, मैं देखती हूँ। लेट्स सी कि इसके पास ऑप्शन है या नहीं है। ओके, यहाँ देखते हैं कि कुछ ऑप्शन हमें देता है यहाँ पे। लेट्स सी, डिस्प्ले ग्रुप्स डिफाइंड बाय मिसिंग वैल्यूज, डिस्प्ले एरर बार्स, नहीं, ये हमें एरिया अंडर द कर्व जो है वो कैलकुलेट करके नहीं दे रहा। अदर स्टैटिस्टिक्स देखें, ये देखते हैं। ठीक है, ये हमें क्या देता है। एग्जाम्पल मीन एरिया रिप्रेजेंट्स इन नंबर ऑफ केसेस, क्यूमुलेटिव, अदर स्टैटिस्टिक्स, नहीं। ये फिलहाल इस डेटा सेट के लिए मुझे देखिए, नहीं, ये फिलहाल इस डेटा सेट के लिए मुझे स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट नहीं करने दे रहा। हो सकता है किसी और डेटा सेट के लिए करे। मैंने इसको सॉफ्टवेयर को यूज करके एरिया अंडर द कर्व मेजर नहीं किया, लेकिन ऑफ कोर्स हो सकता है कि ये जो हमें यहाँ पे बता रहा है ना कि हमें मीन कैलकुलेट करके देगा या मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करके देगा। सम ऑफ वैल्यूज, स्टैंडर्ड डिविएशन, एरिया एग्जैक्टली ये हमें कैलकुलेट करके नहीं दे रहा। ये सॉफ्टवेयर हमें एरिया नहीं कैलकुलेट करके दे रहा, लेकिन हो सकता है कि इसमें हम एडवांस लेवल पे कोई ऐसा टूल हो जो हमें एरिया अंडर द कर्व मालूम करके दे। लेकिन फिलहाल इस ग्राफ की कैपेबिलिटी नहीं है कि हमें एरिया प्लॉट करके दे। ठीक है, सो एम आई क्लियर? ओके, थैंक यू। So then the next thing is that let's draw the pie chart. Okay, so मैंने ये कहा कि मैं देखूं कि मेरे इसमें डेटा में here, so ये मुझे पाई चार्ट देखें, ये पूरी पाई जो है वो 100% नंबर वैल्यू दे रही है, और ये एक हर एरिया जो है इट्स अ पार्ट ऑफ दिस पाई। सही है, just by plotting this pie I'm getting that idea कि मेरे पास जो मेरे डेटा सेट के अंदर 35 माइल्स पर आवर की रोड्स की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, या सबसे ज़्यादा डेटा जो कलेक्ट किया गया है वो 35 माइल्स पर आवर के रोडवेज पे किया गया है, फॉलोड बाय 45 माइल्स पर आवर, और सबसे कम जो है वो 40 माइल्स पर आवर की रोडवेज पे डेटा कलेक्ट किया गया है। हम एक इसका भी हम पाई चार्ट ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारे एक्चुअल स्पीड जो है उनका पाई की चार्ट क्या है। और इसमें ऑफ कोर्स आपको बहुत छोटी छोटी स्लाइसेस नजर आएंगी क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। सी ओवर हियर, अब हमें इस पाई चार्ट से ये पता चल रहा है कि मुख्तलिफ स्पीड्स की क्या क्या परसेंटेजेस थी या क्या कंट्रीब्यूशन थी इस पूरे डेटा सेट के अंदर। तो ये हम लेट्स सी पर्पल वाला एरिया क्या है, 40 माइल्स पर आवर। 40 माइल्स पर आवर पे बहुत सारी गाड़ियों ने ट्रेवल किया था। 39 माइल पर आवर पे भी ज़्यादा गाड़ियों ने ट्रेवल किया था। मे बी इट्स अबाउट लाइक 25% आई गेस, और नो इट्स नॉट 25%, बट इट्स मोर देन दिस हियर। और ये जो छोटे छोटे जो स्लाइसेस है इसका ये हमें बता रहा है कि जी इन स्पीड्स के ऊपर जो है वो बहुत कम गाड़ियों ने ट्रेवल किया।